हेलो एवरीवन। चलो आज देखो केवीएस का इस सबको पता है कि पीआरटी का एग्जाम स्टार्ट हो गया 21 को, यानी कि कल पीआरटी केवीएस का पहला पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसके सारे 20 के 20 क्वेश्चन जो मैथ्स में आ रहे हैं, बहुत ही इजी लेवल का आ रहा है। और ये ऐसे आप ये कह सकते हो कि इजी लेवल भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इजी होते हुए बहुत सारे लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, जल्दबाजी में जो कुछ भी कह लो। तो हमें क्या करना है, हम उन सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, 20 के 20। नेक्स्ट पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन या इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी एनालिसिस को पूरा वीडियो को A to Z आप देखते हैं तो इवन ये भी है कि जो क्वेश्चन है मैं सारे शिफ्ट का डिस्कस करूंगा और एक शिफ्ट के क्वेश्चन किसी दूसरे शिफ्ट में रिपीट भी हो सकता है और हुआ भी है। क्योंकि 2 शिफ्ट का है हमारे पास, उसमें रिपीट भी हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन उठा के दूसरे में रखा गया है। हम उसको प्रॉपर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन हम बात करें अगर, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि एक टैंक है। इन शॉर्ट मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन मैं पूरा बोर्ड पे लिखूंगा नहीं। इसमें ये है कि एक क्वेश्चन, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक टैंक की कैपेसिटी दिया हुआ है 270 लीटर। इसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर और इसका ब्रेथ दे रखा है 0.5 मीटर और आपको पूछ रहा है कि हाइट बराबर क्या होगा इन सेंटीमीटर। इसके लिए जो हमें एक चीज समझना है कि ये जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम निकालेंगे तो अब सेंटीमीटर में आपको आंसर चाहिए, तो सारी चीजों को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे वॉल्यूम बराबर हो गया 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर और हाइट हमें नहीं मालूम, इनटू हाइट बराबर। अगर मैं 270 लीटर की बात करूं तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो वॉल्यूम होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपको अगर 270 लीटर को अगर सेंटीमीटर बदलना है तो इनटू 1000 कर देंगे, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 जीरो से आप 1 2 3 जीरो काटिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 पंचे 25, 5 चौका 20, यानी हाइट बराबर आ गया 54 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक सीरीज है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, कंटिन्यू आप कर दें +1 5 1 तक है। अब यहां पे हमें ध्यान में ये रखना है कि इससे पहले क्या रहा होगा। इससे पहले रहा होगा 150 और ये प्लस में है तो ये रहा होगा माइनस में। हम क्या करते हैं कि 150 तक जितने भी नंबर है सबको पेयर बना लेते हैं। अब आप देखिए जैसे पेयर बनाएंगे 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, ऐसे 150 तक कितने पेयर बनेंगे? 75 पेयर बनेंगे। और हर पेयर की वैल्यू कितनी है? 1 - 2 - 1, इसका भी -1। कुल मिला के कितने हो गए? 75 × -1। और लास्ट में ये जो एक वैल्यू बच गया 151, उसको जोड़ देंगे +151, इसका -75 हो गया। अब प्लस में हम कर देंगे 151, बराबर आ गया 76। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76। ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये है कि ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसको 1/3, 1/2, फिर ये है 2/5 एंड 5/9। इसको क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो इसका सिंपल सी बात है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। इस पे एक जीरो लगा लो, डेसिमल में कन्वर्ट आप कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। 3 × 3 9, 3.3, 2 × 5, फिर 5 × 4 और 9 × 5 45, फिर 5 9 5 45, 5.5। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 1/3। उसके बाद 4 है, यानी कि 2/5। उसके बाद क्या है? 5, यानी कि 1/2 और सबसे बड़ी क्या है? 5/5। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखते हैं थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि यदि एक वर्ग की भुजा हो, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है, इफ
साइड ऑफ स्क्वायर मतलब एक वर्ग की भुजा को डबल कर दिया जाता है, इज डबल, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा ये आपको पूछा। तो भाई जब साइड को डबल करेंगे मतलब साइड अगर आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि एक से क्या हो जाएगा 2। तो आपको पता है कि एरिया होता है साइड इंटू साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक का क्या हो जाएगा 4, मतलब कितना गुना हो गया 4 गुना। तो आपका उत्तर आ गया 4 गुना, 4 टाइम्स। देखो इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 139 से डिविजिबल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 अंकों की पूछ रहा है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99999, और चूंकि कह रहा 139 से डिविजिबल है तो 139 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। 139 कितनी बार में जाएगा भाई, 91, अगर हम 7 से दे दे तो 63, यानी 7 बार में दे दे, 7 9 63 3, और 7 गुना 3 21 और 6 27, और 7 और 2 9 973 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 973 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 9 में से 3 घटाओ 6, 9 में से 7 जाएगा 2 26, फिर ये 9 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, ये एक बार हो जाएगा 139, फिर घटा दीजिए ये 0 ये 3 ये 1 130, फिर ये 9 लगा दो, ये 9 बार में चला जाएगा। ये 9 गुना 9 81, 9 3 27 और 8 35 और 9 3 12, 12 से क्या घटाने के बाद ये आ जाएगा 8, 10 में से 5 जाएगा 5, ये आ जाएगा 158, सॉरी 58 आएगा ये। अब हम 58 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 99999, जो रिमाइंडर आएगा 58 उसको क्या करना है, घटा देना है। अब इसको घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 999 मतलब 99941, ये आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो समझना है इसमें कि 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्या, कि हाउ मेनी प्राइम नंबर 2 डिजिट प्राइम नंबर, यानी आपको पूछ रहा है कि 2 डिजिट प्राइम नंबर मतलब 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या जिनके अंक भी अभाज्य है, मतलब जिनके डिजिट्स जो है वो भी अभाज्य है। मतलब 2 डिजिट वाले कितने अभाज्य संख्या है जिनके अंक मतलब डिजिट भी अभाज्य। फॉर एग्जांपल देखो 2 डिजिट का पहला प्राइम नंबर 11 है, लेकिन 11 का जो ये दोनों अंक है वो अभाज्य नहीं है, ये एक क्या है अभाज्य संख्या नहीं होता, तो ये काउंट नहीं करेंगे। तो 19 तक जितने भी नंबर आएंगे, मान लो 19 भी है तो भाई 19 में भी तो एक है, तो एक अभाज्य नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब 11 से 19 के बीच जो भी नंबर आएगा अभाज्य वो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास अगर हम 20 से आगे बात करें तो एक अभाज्य संख्या 23 है, गौर से देखो 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, तो एक संख्या हो गया 23। तो ऐसी ही संख्या आपको ढूंढना है जिसमें दोनों संख्या क्या हो, नंबर भी प्राइम हो और दोनों इसका डिजिट भी प्राइम हो। अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं 29 ले लेता हूं तो 29 में क्या है 9 प्राइम नहीं है ना, 2 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है, इसलिए 29 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, अगर 199 तक आप सर्च करेंगे तो एक 23 आ गया, दूसरा आ गया आपके पास 37, तीसरा आ जाएगा 53 और चौथा आ जाएगा 73। यानी ये 4 नंबर आपके आएंगे अभाज्य संख्या, 4 प्राइम नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट के जिसके डिजिट भी क्या है प्राइम है। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें 4। एक देखो इस टाइप का फिगर था, इसमें बोला लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, और ये सारे फिगर मतलब एक जैसे थे, ये सारे लीफ जो है ना सारे के सारे लीफ का साइज एक जैसा है, इसमें छोटा बड़ा बन गया बाय डिफॉल्ट, उसका बस ध्यान रखना आप। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितने हैं, तो देखो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा जो पत्तों के बीचों बीच जाएगा, 3 तो ऐसे बन जाएगा, एक इसके साथ यानी एक दूसरे को ढक देगा। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इस लाइन से अगर आप फोल्ड करेंगे तो एक सेक्शन दूसरे को पूरा ढक देगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे बनाएंगे इन पत्तों के बीच से तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, एक पार्ट दूसरे को ढक देगा। तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो जाएगा, तीनों पत्तों के बीच से आपको निकल के आ जाएगा 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 ये हो गया प्लस। अब अगर हम पत्तों के बीच में नहीं, 2 पत्तों के बीच से अगर हम ले लाइन तो एक लाइन ये भी हो जाएगा जो आधा आधा बांट देगा, ये 3 फिगर इस 3 फिगर को ढक देगा।
फिर एक लाइन ये वाला हो जाएगा इन दोनों के बीच से, और एक लाइन ये वाला हो जाएगा इन दोनों के बीच से। तो 3 और 3 टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे? 6, यानी हो गया 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बात? एट में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है। मान लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा आपके पास 1728। इसका HCF आपके पास 12 दे रखा है और आपको एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। बड़ी सिंपल सी कहानी है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट अपॉन HCF, यानी 1728 डिवाइडेड बाई क्या कर देना है? 12, क्योंकि आप सबको पता है कि एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये बात सबको मालूम होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो आपको HCF गिवन था, एलसीएम निकालना था, डिवाइड कर देंगे। 12 गुना 1 12, 5 52, 12 चौका 48, 12 चौका 48, आंसर आ गया 144। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि यदि इफ 2 4 3 इंटू 3 और बीच में स्टार और 5 है, इसकी वैल्यू दे रखा आपके पास 83835, 83835। तो स्टार के जगह पे क्या होगा? तो सिंपल सी बात, आप इसकी वैल्यू पूरा निकाल लीजिए। 3 स्टार 5 अगर निकालेंगे 243 इधर जाएगा, 83835। इसको डिवाइड करोगे 243 से और काटेंगे डिवाइड करके, दिया जाएगा 345। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 3 स्टार 5 345 के बराबर है तो स्टार की वैल्यू कितना आ गया? 4, यानी स्टार बराबर आ जाएगा 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। मतलब अपने घर से जाता है स्कूल। स्पीड इसका दे रखा 6 किलोमीटर पर आवर। घर से स्कूल की जो दूरी है ना वो 4 किलोमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी है 4 किलोमीटर। और वापस आता है वो किस स्पीड से? तो वापस आ रहा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 kmph। देखो आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की कहानी ये है कि अगर आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाते हुए भी 4 किलोमीटर और आते हुए भी 4 किलोमीटर। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर करता है, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला हो जाता है 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। मतलब स्पीड का प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, नीचे स्पीड को जोड़ कर लिखना है। 2 इंटू पहला स्पीड क्या है 6, दूसरा स्पीड क्या है 12, और दोनों स्पीड को जोड़ोगे 12 और 6 18 और काट दोगे 6 गुना 3 3 गुना 4, आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। इसी तरह से 3 इक्वल स्पीड के लिए अगर पूछ दे मान लो पेपर में कि 3 इक्वल स्पीड है, मान लो एक डिस्टेंस को 3 बराबर भाग में बांट दिया, 1/3 1/3 और 1/3, और एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर यहां से यहां जाने में, यहां से यहां में y किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां में z किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं 3 एवरेज स्पीड। वैसे एवरेज स्पीड हमने पढ़ाया होगा, अगर किसी ने पढ़ाया एवरेज स्पीड तो और भी तरीके होते हैं निकालने के, फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। इसमें दे रखा है कि भाई 2 1/3 kg टमाटर, ये टमाटर है, सब अलग अलग आइटम दे रखा है। 2 1/2 kg आलू दे रखा है, फिर 1/3 kg दे रखा है बैगन, और प्लस 600 ग्राम दे रखा है अदरक। तो 600 ग्राम अदरक, इसको जोड़ना है 600 ग्राम, ये सब केजी में है। आपको क्या टोटल इसका भार कितना होगा, वजन कितना हो जाएगा सब्जी का? बड़ी सिंपल सी कहानी है, आप इसको जोड़ लीजिए, यहीं से पॉइंट में भी निकाल सकते हैं आप अगर चाहे तो। ये आ जाएगा 2.33 kg, ये आ जाएगा 2.5 kg, ये आ जाएगा 1.33 kg, और वो आ जाएगा 600 ग्राम का 3/5, इसको काट देंगे 0.6 kg। अब इस सबको जोड़ लो, 3 और 3 6, 5 3 8 3 11 और 6 17, फिर एक आ गया 2 2 4 1 5 और 1 6, 6.76 kg है आपका उत्तर आ जाएगा लगभग मान 6.7 kg। क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास रस्सी के 3 टुकड़े गिवन है। कह रहा है कि रस्सी के 3 टुकड़े हैं जिसकी लंबाई है 240 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर और 460 सेंटीमीटर।
आपको कह रहा है कि ऐसे कोई मैक्सिमम मेजर कौन सा होगा जो तीनों रस्सी के टुकड़े को इक्वली मेजर कर दे, मतलब पूरे पूरे माप कर दे। इसका मतलब इसका एक्सिव लेना है जिससे तीनों कट जाए। तो इसका एक्सिव क्या होगा, 20 होगा। 20 गुना 12, फिर 20 गुना 16 और 20 गुना 23। अब तो कोई कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि हम ये HCF निकाले हैं तीनों का, जो HCF होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट परसेंटेज है, बहुत बेसिक है। कह रहा किसी कक्षा में जो लड़के हैं, लड़कियां हैं वो 44% है, मतलब किसी कक्षा में गर्ल्स की संख्या 44%, तो ऑब्वियस सी बात है बॉयज की संख्या 56% होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉयज 448 है, कह रहा 44% गर्ल्स हैं और बॉयज हैं 448। तो आपको पूछ रहा फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में 44% लड़कियां और 448 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या याद करें। अब हमारे पास जो 448 है वो लड़कों की संख्या है, 44% अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 56%। तो ये 56% की वैल्यू है। आपको लड़कियों की संख्या पूछ रहा है 44%, 44 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए 4 से 14, 4 से कट जाएगा 11 बार में, 14 से कट जाएगा 14 × 42, 14 × 28, 32 को 11 से गुना कर दोगे 352 लड़कियां, ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है, जिसने कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि 9 जनवरी 2023 को सोमवार है, 9 जनवरी 2023 को है मंडे। आपको पूछ रहा है कि 12 अप्रैल 2023 को क्या होगा, 12 अप्रैल 2023। देखो बड़ी सिंपल है, इसको करने का तरीका वैसे क्या होता है, अगर ये ईयर सेम है तो बस मंथ को कन्वर्ट करना, चेंज करना है। 9 जनवरी से 12 अप्रैल तक जाना है। जो पहला महीना होगा 9 जनवरी से आगे जाएंगे तो जनवरी में कितने दिन बच गए, 31 में से 9 घटा दो, तो जनवरी में कितने बच जाएंगे, 22 दिन। तो 22 दिन में हमें क्या करना है ना, ऑड डे निकालना है। ये दो कई तरीके हैं, चूंकि कम मंथ है तो हम पूरा दिन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे जनवरी के बाद फरवरी, अगर मैं 2023 की फरवरी की बात करूं तो टोटल 28 दिन होता है। पूरा 28 क्यों लिखना पड़ा हमें, क्योंकि पूरा फरवरी महीना गुजरेगा। फिर हम आएंगे मार्च में, मार्च में होता है 31 दिन, तो हमने मार्च का लिख लिया 31 दिन। और अप्रैल का 12 अप्रैल तक ही रुकना है हमें, तो अप्रैल में हमें लेना है 12। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। एक और मैं टेक्निक बताता हूँ, ऑड डे का टेक्निक होता है, आप सबको अगर पढ़ा है तो पता होगा। 7 के मल्टीपल से जितना ज्यादा होता है उसको ऑड डे बोलते हैं। जैसे 22 है, 7 का मल्टीपल 21, 21 से कितना ज्यादा है 1, 28 पूरा कट जाएगा तो 0, 31 में 28 से कितना ज्यादा है, 28 से क्यों, क्योंकि 28 7 के टेबल में आता है, तो कितना ज्यादा है 3, तो इसके ऑड डे 3। 12 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 5। अब वैल्यू छोटा हो जाएगा, इसको जोड़ना आसान है, 1 3 4 और 5 9। अब ये 9 भी 7 से बड़ा है, अगर जोड़ फिर से 9 से बड़ा हो जाए तो फिर से 7 से डिवाइड कर लो, 2 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 कर लेंगे, रिमाइंडर इज 2। तो इस 2 को हम बोलते हैं ऑड डे। तो जितना बच जाएगा लास्ट में 7 से भाग देने के बाद, उसको उतने दिन हम जोड़ देंगे मंडे में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मंडे प्लस 2 डे, आंसर विल बी वेडनेसडे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि एक घनाभ के वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल 36 है। देखो एक घनाभ में कह रहा है वर्गाकार फेस भी है, मतलब स्क्वायर फेस भी है, तो डेफिनेट सी बात है ये जो मतलब आपको कह रहा है क्यूबॉइड है जिसका एक फेस स्क्वायर है, तो मीन्स कि हम फिगर ऐसे बनाए, जैसे समझने के लिए बना दे रहा हूं फिगर, कि ये फेस मान लो स्क्वायर फेस है, ये और ये इसका साइड क्या है, एक जैसा है। तो अगर इस स्क्वायर फेस का एरिया 36 है, इस फेस का एरिया 36 है, तो साइड क्या रहा होगा 6 6, मतलब इस क्यूबॉइड का ब्रेथ भी 6 और हाइट भी 6 आ गया, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई 6 आ गया। और लंबाई इसका बता रखा है कि इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर। फिर समझना क्वेश्चन क्या था, कि एक घनाभ है जिसका स्क्वायर फेस है, एक जिसका एरिया है 36। तो जैसे स्क्वायर फेस बोला तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसका 2 साइड 6 और 6 होगा, और एक लंबाई दे रखा है 12, तो लंबाई 12 हो गया, बाकी 2 साइड 6 और 6 हो गया। तो आपको पूछ रहा है जो आयताकार फलक है यानी रेक्टेंगुलर फेस जो है उसका एरिया क्या होगा, तो
तो भाई रेक्टेंगुलर फेस का लंबाई 12 है और चौड़ाई क्या है 6 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 12 गुना 6 बराबर 72 72। ये आपके पास पैटर्न है। पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस दो, और आपके पास दो ब्लैंक दे रखा है, इसमें क्या होगा। तो देखो सब 1 1 1 1 है, तो आप तो 1 तो लिख ही लो और यहां से सीरीज बना लो। 6 में कितना जुड़ा है 6, 12 12 में कितना जुड़ा 8, 20 20 में कितना जुड़ा 10, 30 फिर कितना जुड़ेगा 12 तो 42 हो जाएगा, फिर कितना जुड़ेगा 14 तो 56 हो जाएगा। यानी कि आपके पास उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/42 और 1/56। क्वेश्चन अपने पास ये था कि 30796 30 डिजिट है आपके पास, 3 है 0 है 7 है 9 है एंड 6 है। कह रहा है कि इससे बनने वाले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो भाई अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना है 5 डिजिट है, तो आपके पास पहली सबसे बड़ी संख्या क्या है 9। इन सब को यूज करके बनाना है आपको सबसे बड़ी संख्या 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में तो बड़ी संख्या पहले लिखोगे 9 7 6 3 0। सबसे छोटी लिखोगे तो भाई 0 यहां नहीं लिख सकते, पहली बार 0 कहां लिखना होगा बाद में। पहले पे सबसे छोटी क्या होगी 3, उसके बाद आप 0 लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए 6, फिर 7 और फिर 9। क्योंकि 0 अगर हम पहले लिख देंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, 5 डिजिट यूज करना है तो पहले नंबर में हम 0 नहीं लिख सकते। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अंतर पूछ रहा है घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा 1, 12 में से 7 जाएगा 5, फिर 15 में से 6 जाएगा 9, 6 में से 0 जाएगा 6 और 9 में से 3 जाएगा 6, 6 6 9 5 1, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में देखा एक वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में, जैसे एक वर्गाकार पार्क है, कह रहे इसका एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर मतलब पूरा परिमाप हो गया पेरीमीटर, तो कह रहा है वो 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया, अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको 1000 मीटर। तो अगर 1000 मीटर पेरीमीटर है तो साइड बराबर क्या होगा, क्योंकि 4a बराबर होता है तो a बराबर आ गया 1000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 250। तो 250 ये सब किस में है सेंटीमीटर में, सॉरी हाँ किलोमीटर से मीटर में आ गए। उसके बाद 250 फिर से ये मीटर, ये भी 250 मीटर आ गया। अब एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड 250 इंटू 250। ध्यान से रखना है, समझना है हमें। ये तो आ गया भाई 625 और उस पे 2 0, ये मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन में किलोमीटर स्क्वायर पूछ रहा था। तो अब मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, और कितने मीटर है हमारे पास स्क्वायर यानी 2 बार है, तो 2 बार आपको 1000 नीचे लिखना पड़ेगा तब जाके किलोमीटर बनेगा। 2 0 से 2 0 काट दो और 3 और 4 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा तो आ जाएगा 0.025 सॉरी नीचे 4 जीरो आएगा तो 4 प्लस का डेसिमल लगा 0.0625 किलोमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। वैसे जैसे किलोमीटर में था तो हम इसको इतना कन्वर्जन ना करके हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को 4 भाग में बांटोगे तो 0.25 आएगा, तो 0.25 किलोमीटर ये भी हो गया, 0.25 किलोमीटर ये भी होगा, सारा साइड 0.25 होगा, 0.25 इसका मतलब ये होगा। अब अगर एरिया निकालोगे तो 0.25 को 0.25 से गुना कर लो, 25 25 का 625 कर दो और 2 2 4 प्लेस पर डेसिमल आएगा तो यहाँ पे लगा लो, ये आपका उत्तर आ जाएगा इतना किलोमीटर स्क्वायर। मर्जी आपकी, आप कैसे करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें दे रखा है 8.4 लीटर, ये अपने पास क्या है जूस है। अब कह रहा है उसको 75 ml वाले कितने बोतलों में भरा जा सकता है। सिंपल सी बात है, एक बोतल में अगर 75 ml आता है तो कितने बोतल चाहिए, तो भाई आपको नंबर ऑफ बोतल निकालना तो 75 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 8400 लीटर को हमें क्या बदलना है ml में, तो 1000 से गुना करेंगे तो क्या आएगा इतना ml डिवाइडेड बाय 75 ml। अब इसको जो ml से ml काट दो, 15 गुना 5 75, 15 गुना 5 75, 9 15 गुना 6 90, 0 5 से काट दिए, 5 गुना 1 5 गुना, फिर 5 गुना 1 5, फिर 5 गुना 10 112। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 112 बोतल। कितने बोतल्स की आवश्यकता होगी 112।
लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे ये था कि 8 केले का एक गुच्छा है, वो 24 रुपए का मिलता है। अगर आप गुच्छा खरीदते हैं तो आपको 24 रुपए का मिलेगा, और जब आप एक केला खरीदेंगे, एक केला अलग से, तो वो मिलेगा आपको 4.5 रुपए का, 4.5 रुपीज का। कह रहा है एक व्यक्ति 66 केला खरीदता है, तो 66 केले का मूल्य क्या होगा कम से कम? कम से कम कितने रुपए पैसे होंगे? अब देखो कि कम से कम पैसे अगर पे करने हैं 66 रुपए के, तो उसको गुच्छा खरीदना पड़ेगा तभी सस्ता पड़ेगा। अगर एक एक खरीदने लगेगा तो 4.5 देगा, महंगा पड़ेगा। तो गुच्छा कितना खरीद सकता? 8 के टेबल में 64 आता है, इसमें 64 केले गुच्छों के हिसाब से खरीद सकता है, और 2 क्या हो जाएगा अलग से। 64 में कितने गुच्छे बनेंगे भाई? 8 केले एक गुच्छे में आते हैं, तो 8 गुच्छे, ये बन जाएंगे 8 गुच्छे, और प्लस 2 केले, ऐसे परचेज करेगा। यानी कहने का मतलब अगर एक गुच्छे का प्राइस कितना है? 24 रुपया, तो 8 गुच्छे का प्राइस क्या होगा? 8 गुना 24, और प्लस 2 केला खरीद रहा है, एक केले का प्राइस 4.5, तो 2 केले का प्राइस कितना हो जाएगा? 9 रुपया। 4.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 24 गुना 8, 8 गुना 4 32, 8 गुना 16 3 19, 192 रुपया प्लस 9 रुपया बराबर आ जाएगा 201 रुपया। क्लियर है? तो ये आपके 20 के 20 डिट्टो वही क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट पेपर, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर हुआ है 21 वाला, उसका पेपर है। हम नेक्स्ट शिफ्ट के और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, ताकि बाकी का भी भला हो जाएगा। वो कंपटीशन वाली भावना आएगी तो शेयर नहीं करोगे भाई, बाकी का भला ना हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, आप कर दीजिए। कर भला तो हो भला। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच।